में हर चीज सीईओ भी आप ही हैं, आप अकाउंटेंट भी हैं, आप लॉयर भी हैं, आपको साथ साथ लीगैलिटीज भी देखनी है, साथ साथ हो सकता है आपको झाड़ू पोछे भी करने हैं। हेलो एंड वेलकम टू देसीज इन परदेस। आज के हमारे गेस्ट एक जबरदस्त आदमी हैं हु लेफ्ट द टेक rat race in Silicon Valley, San Francisco Bay Area to move to Canada and decided to open up his own restaurant. उनका नाम है आसिम, जिनको जिनको ये बिल्कुल नहीं पसंद कि अमेरिका में या कनाडा में उनको लोग कहते हैं आसिम। ओह ऑसम। बेशक बेशक। अच्छा, ये हर दफा होता है यार इतनी दफा हो चुका है कि लगता है हर दफा होता है। हाँ हाँ, it gets old, huh? It gets old. अच्छा, Asim is अच्छा, we got talking, we went to Lums together. Can you give us a quick linear timeline of between then and now? Sure. So लम्स में मैंने किया था कंप्यूटर साइंस। लम्स के दौरान मैंने कंपनी बनाई थी चौपाल, जो शायद याद हो, मतलब लोगों ने इस्तेमाल की थी उस टाइम पे। एंड यू नो you're old enough to remember. लम्स जब खत्म हुआ तो उसके बाद आई kind of changed paths and went into consulting. तो मैं वर्ल्ड बैंक में था 3-4 साल। उसी के थ्रू आई ended up opening a non-profit center at Lums called the Technology for People Initiative. वो चलाया 2-2.5 साल। और फिर वो सब छोड़ छाड़ के तो मतलब सब की तरह चला गया अमेरिका आला तालीम हासिल करने, बर्कली। मास्टर्स किया मैंने बर्कली से इंटरनेशनल डेवलपमेंट में। और उसी के दौरान आई फाउंड माई सेल्फ रियलाइजिंग कि यार बर्कली तो सिलिकॉन वैली में है। हाँ, तो सिलिकॉन वैली तो है जहाँ पे सारा टेक होता है। तो right. दोस्त यारों से दोबारा मुलाकात हुई जो उनके साथ मैं स्कूल गया था। उन्होंने कहा कि यार अगर यहाँ आ गए हो तो why don't you do in Rome as the Romans do and work in tech? हाँ, So somehow मैं उसमें घुस गया। I became a product manager in a couple of different startups over a career spanning I guess 4-ish years. और सही। फिर towards the end of last year मैं अपनी बेगम के साथ मतलब we packed up our bags and we moved to Toronto because she found a job. She finished her PhD from UC Davis in education policy. उसको मिल गई पोस्ट डॉक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। हाँ, और हम 2 महीने के अंदर अंदर बोरी बिस्तर बांध के 28 दिसंबर 2019 को हम लैंड किए कनाडा। हाँ, और अब इधर है। आई डिसाइडेड के व्हाई डोंट आई एक्चुअली जॉइन फ्रेंड्स रेस्टोरेंट बिजनेस and help him kind of modernize and automate and digitize all those buzzwords in tech, a very traditional business, and bring it to 21st century and see where that goes. जबरदस्त। Yeah, that's how I ended up in this. ठीक है, and excellent. And so this is based in downtown Toronto? Yeah, this is based in downtown Toronto, and I like how you said Toronto. I see you've learned to roll the T. टोरंटो वाले ना बड़े टोरंटो वाले बड़े पक्के हैं कि टोरंटो जो आ गया है पता चलता है कि उसका टोरंटो है कि टोरंटो है। अच्छा, मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन इन अ प्रीवियस वीडियो वी वर टॉकिंग अबाउट इट। और मैंने तो फिर भी थोड़ा सा देसी उसमें किया है। वो असल में तो टोरंटो होना चाहिए ना। What was crazy to me was, mashallah, both of you, you and your wife are highly educated, great schools, great universities, tech background, tech job, tech सारा कुछ, Silicon Valley, which is the god of San Francisco Bay Area, San Jose, Facebook, Apple, पुराने वक्तों से Yahoo, Google, वो Google सारा कुछ है। और तो to make that decision of पाकिस्तान में बैठ के बंदा सोचे कि यार ये पागल हो गया है, ये इधर बैठ के घर में इन सारी कंपनीज में ये टेक भी है, सारा कुछ है, लोग जो हैं इतने इतने ख्वाब देख के जाते हैं सिलिकॉन वैली अमेरिका। और नॉट जस्ट कि चलो कनाडा बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बट नॉट टू जस्ट अप्रूव योरसेल्फ गो टू कनाडा, ग्रेट, बट उधर जाके कोई ये सोचे कि अच्छा ये रेस्टोरेंट ये खाना बनाएगा, ये रेस्टोरेंट चलाएगा। आई थिंक पहली बात तो ये है कि लाइक यू सेड, मतलब मैं बे एरिया में काम कर रहा था और मैं बे एरिया में अच्छे पैसे बना रहा था। और उसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे आया और स्पेशली नवंबर में जब आया और मैंने लोगों से बात की तो आई रियलाइज के मेरे पास ना वो एक मतलब जिस तरह वो कहता है ना, मतलब मे बी दिस इज ब्लास्फेमस फॉर सम, बट जो मतलब सऊदी अरब का मुसलमान है वो थोड़ा सा बेहतर मुसलमान है पाकिस्तानी मुसलमान से, बिकॉज है तो सऊदी अरब का था, ठीक है तो माया तो मक्का से है।
हाँ, तो वैसे ही मतलब जब आप यहाँ आते हो तो आप कहते हो कि यार मैं वैली पीएम हूँ, तो वो वैली पीएम की एक थोड़ी ठाट बाट है, राइट? एंड आई वैली हैड पीएम लर्न दिस बता दो इन, ना, वैली पीएम, व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर? हाँ, सो वैली पीएम का मतलब है प्रोडक्ट मैनेजर हु हैज वर्कड फॉर अ स्टार्टअप इन सिलिकॉन वैली, और इन colloquial terms मतलब वैली पीएम इज इवन समथिंग यू विल सी ऑन ट्विटर बायोस के लोग कहते हैं कि मैं ये हूँ। तो और मैंने अमेरिका में ये सीखा था कि यार स्पेशली ग्रेड स्कूल में कि अपना ब्रांड बनाना है, अपनी कहानी बनानी है, अपने आप को बेचना है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी वो गेम खेलते हैं। तो मैंने नवंबर में वो गेम खेली, बहुत सी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई, बहुत अच्छे लोगों के साथ हुई, एंड आई रियलाइज के यार अगर मतलब मैंने पैसे बनाने हैं ना तो एब्सोल्युटली वर्किंग इन टेक, वर्किंग एज अ पीएम इन अ स्टार्टअप इन टोरंटो, जहाँ पे बहुत से स्टार्टअप्स हैं, बहुत से स्टार्टअप्स ने पैसे रेज किए हैं। द स्पेस इज इन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेसेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ फॉर टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट है, बट मैंने पिछले 3-4 साल ऑप्टिमाइज किया था अर्निंग के लिए। तो एक ये फ्रेमवर्क जो मुझे इनफैक्ट लम्स के एक होते थे डीन ह्यूमैनिटी स्कूल के हमारे वक्त के बाद, अंजुम अल्ताफ, तो उनसे हाँ, मेरी थोड़ी बातचीत थी। तो उन्होंने, मैं जब ग्रेड स्कूल जा रहा था तो यू नो ही वी हैड अ कॉन्वर्सेशन जिसमें उन्होंने जिक्र किया इस फ्रेमवर्क का, लर्निंग वर्सेस अर्निंग। हाँ, जस्ट काइंड ऑफ यू नो इट्स स्टेड विद मी, इट स्टेड विद मी सिंस देन कि यार मतलब हर फैसला करते हुए यू नीड टू डिसाइड के व्हाट आर यू ऑप्टिमाइजिंग फॉर, is this time मतलब eventually everybody wants a job के top right sector, you know, top right quadrant in the graph, learning भी है, earning भी है, वो मिल जाए आपको जबरदस्त है। हाँ, But in many cases you're optimizing for one versus the other and depends on where you are in your trajectory। तो मुझे हुआ कि यार मे बी अब मैंने सेव इतना कर लिया और फाइनली मतलब वो बंदिश भी नहीं है उस वीजे की। एंड यू नो मिनाहिल, यू नो माय वाइफ इज मेकिंग इनफ ऑन हर पोस्ट डॉक सैलरी कि हमारा रेंट और खाना पीना कवर हो जाएगा। So why don't I give myself the liberty to think beyond that? हम्म, तो जब वो डब्बा खुला outside the box, you know, of just thinking money first, तो मैंने कहा चलो अब लर्निंग सोचते हैं। तो काम करते हुए अगर सीखना है तो कोई एडजेसेंट इंडस्ट्री ढूंढते हैं जहाँ पे लर्निंग will get multiplied and I can actually bring some of my tech understanding and you know help solve a good problem। तो हाँ, ये करते करते मैंने रियलाइज किया कि एक और चीज जो थ्रू आउट माई करियर मैंने की थी इन बिट्स एंड पीसेस, एंड व्हेनेवर आई डिड दैट आई फेल्ट मोर satisfied। हाँ, I don't enjoy myself being an inventor, right? I enjoy myself being more of an you know applicator or a, you know somebody who enjoys applying you know technology to problems। in fact, I think that's the formal definition also of innovation, which is not always to build something new, but it's to put two unrelated things together. And interestingly enough, I think that's how some people define humor also. Okay, jokes, yeah, humor also is not necessarily something new, but it's putting two things together, like a dog in space. You don't imagine something like that, but even the visual is kind of funny. I think the message here is self-awareness, कि knowing, because you said it a couple of times कि जब मैं काम कर रहा था मैंने realize किया after years कि जब जब मैंने काम किया मुझे इस काम में मजा आया, या और इवन कि मैं इधर अच्छा हूँ, क्योंकि आपको जिधर मजा, you have to be good at it also। तो वो जो Venn diagram बनता है उसमें you need to be good at it, you got to be able to enjoy it, and I think the third piece then becomes कि उससे आप उससे पैसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। Also, if you want it to be a, you know, if it's not just a hobby, if you're looking to make it a source of income, then it needs to have that third circle as well। जो हाँ, जो है ना थर्ड सर्कल वाली बात, वो बहुत सही है। और ये भी मैंने मतलब अब डेफिनेटली रियलाइज किया है in my first you know 1 or 2 iterations of this philosophy। मैंने तब रियलाइज नहीं किया था। फॉर एग्जांपल जब पहली कंपनी बनाई थी तो मजा भी आया था, मैं कर भी सकता था, पैसे बने जीरो, ठीक है। तो हाँ, जब मैंने काम किया ना अब ये पिछले ये सप्लाई चेन इन पर्टिकुलर और बे एरिया में, वहां पे सीखा कि ये तीसरा सर्कल है क्या, ये हाँ, पैसे आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ हैं, बनते कैसे हैं, खर्च कैसे होते हैं, राइट, और कहाँ से आते हैं। तो you're absolutely right because मतलब काम तभी चलता है when the three things combine। You know, there are many good ideas, but very few of them become good businesses। let's go back to maybe
answering this question for people who are thinking, सोच रहे हैं, सालों से सोच रहे हैं यार किसी दिन बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी छोटा बड़ा स्टार्टअप सीन है, स्टार्टअप करेंगे या कोई कुछ भी रिक्शा खरीद के चलवाएंगे, कुछ भी करेंगे. What are some of the top of mind things for you, job versus entrepreneurship? इधर रियलिटी ये है, उधर रियलिटी ये है, इधर रिस्क कम है, इधर रिस्क ज्यादा. तो 2-3 की डिफरेंसेस हैं. वो ये है कि आप जब किसी के लिए काम कर रहे हैं तो कोई आपको बता रहा है क्या करना है और आपने वो करना है, और आपने उसी दायरे के प्लस माइनस थोड़ा बहुत खेलना है, तो आपकी ग्रोथ भी होगी और आपका एक करियर बनेगा, राइट. अगर अपना काम कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं बता रहा क्या करना है, आपको कोई नहीं कह रहा कल सुबह उठना है, कोई नहीं कह रहा कि अब सोने का टाइम हो गया, राइट. तो you're on your own, which is very scary for many people because they look for guidance, right. अब this doesn't mean कि अपना काम करते गाइडेंस नहीं मिलती है आपको, गाइडेंस आपको डेफिनेटली मिलती है, बट यू हैव टू सीक आउट गाइडेंस एज वेल. वो भी आपके ऊपर है कि आपने मेंटर्स ढूंढने हैं, आपने इंडस्ट्री में और कनेक्शन बनाने हैं. दूसरा ये होता है कि when you're working in a typical job, there is this word called career, right. कि आप ये करेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और आपको पता है कि ऐसे होगा बिकॉज आपसे पहले लोगों ने किया है और आप उनको देख सकते हैं, राइट. आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, आप उनके बारे में सुन सकते हैं, आप उनको मिल भी सकते हैं टाइम्स, राइट. यू कैन फाइंड रोल मॉडल्स. अपना काम करते हुए इट्स मच हार्डर बिकॉज हर बंदा अपना काम अपने तरीके से करता है, राइट. बिकॉज यू वांट टू बी योर ओन सेल्फ. दैट वाज होल आइडिया कि मैं क्यों अपना काम कर रहा था, राइट. तो दिस इज व्हाई you then it becomes harder कि मेरा करियर क्या होगा. तो आपने अपने आप को फिर इस तरह भी देखना है कि एक मैं हूँ और एक मेरा कारोबार है, और मेरा कारोबार बड़े होके ये बनेगा और मैं बड़े होके ये बनूंगा. कारोबार बड़े होके क्या बनेगा is I can say imaginable because आप बाहर जाते हैं तो रेस्टोरेंट में आप देखते हैं कामयाब बड़े सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स कैसे हैं, लेकिन अब मेरी तरह का बंदा जो कि रेस्टोरेंट स्पेस में आया है लेकिन वो खाना नहीं बनाता, ना वो आया खाना बनाने के लिए, तो अब मैं बड़ा क्या बनूंगा मुझे नहीं पता. आई एम एक्चुअली फाइन विद दैट अनसर्टेनिटी बिकॉज आई नो कि मैं बड़े कुछ तो बनूंगा. अच्छा, so what about this idea of resilience and being able to take failures? आई थिंक ये बहुत जरूरी बात है, और ये बात मतलब दिस फेसेस यू एवरी डे, क्योंकि मतलब अब आप देखते हैं बाहर जो कारोबार चल रहे हैं, मतलब रेस्टोरेंट्स 9 out of 10 रेस्टोरेंट्स, लिटरली 9 out of 10 रेस्टोरेंट्स क्लोज डाउन इन 2 to 5 years बिकॉज शुरू तो करते हैं बहुत मतलब दिलेरी से, बहुत शौक से एंड सो ऑन, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल यू रियलाइज के जो डेली रिगमरोल है वो बहुत मुश्किल है और इसमें वो अपसाइड नहीं है, और सडनली ये साथ वाली दुकान खुल गई है जो वही काम करती है, आपको अंडरकट कर रही है, या कोविड हो गया है, अगेन दिस हैपेंस वंस इन अ ब्लू मून, बट हु नोज व्हाट हैपेंस, राइट. तो अब इस सारे के अंदर जो जरूरी मसल चाहिए आपको, लाइक यू सेड, वो रेजिलियंस है. बट हाउ डू यू एक्सरसाइज दैट मसल? वो एक्सरसाइज होता है बहुत तरीकों से. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ये रेस्टोरेंट तो हम चला रहे हैं, राइट, लेकिन अब एक और टर्म यूज होती है स्टार्टअप्स के अंदर, पिवट, के रेजिलियंस आप एक्सरसाइज करते हैं बाय बीइंग एबल टू थिंक ऑन योर फीट एंड बीइंग एबल टू पिवट योर डायरेक्शन, कि अभी मैं जा रहा हूँ स्ट्रेट एंड नाउ देयर इज रोड ब्लॉक, लेट्स गो राइट, और अभी मतलब ब्रेक लग गई है, तो आई कैन एक्चुअली पॉज फॉर अ व्हाइल एंड आई हैव द मसल एंड द wherewithal to be able to deal with not doing anything for a while, right, and not feeling scared कि पता नहीं अब क्या होगा, right. No, you made a great point. Even companies में when we are hiring, even at Amazon, किसी भी कंपनी में जो कि कोई स्टार्टअप एक्सपीरियंस के साथ या कोई एंटरप्रेन्योर अगर आता है तो उसको एक मुख्तलिफ लेंस से उसकी एक अलग शान होती है, क्योंकि आपको पता है कि दिस पर्सन हैज डन एवरीथिंग. क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि कोर्ट कचहरी, आपको वो पूरी हायरार्की में हर चीज, सीईओ भी आप ही हैं, आप अकाउंटेंट भी हैं, आप लॉयर भी हैं, आपको वो साथ साथ लीगैलिटीज भी देखनी है, साथ साथ हो सकता है आपको झाड़ू पोछे भी करने हैं. तो वो सारे काम आप जो है वो मल्टी फंक्शनल आप हो जाते हैं once you have gone through the experience. ठीक है, so let's quickly summarize. Entrepreneurship अगर आपने करनी है तो resistance हो, thick skin हो, ability to and willingness to learn हो,
तीसरा वो जो 3 डब्बे थे हमारे कि आप you got to be good at it, you have to be passionate about it, you have to be self aware कि मुझे ये पसंद है कि नहीं है, और तीसरा ये कि क्या आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, उससे पैसे बना सकते हैं। I want to wish you the best of luck, आसिम। मैं टोरंटो जब आऊंगा तो फिर हम उधर खाना खाएंगे, चारकोल ग्रिल। बेशक, जरूर, ठीक। आपको हिस्सा खिलाएंगे आप जब आएंगे। अच्छा, मुझे ये हमेशा मेरा एक सवाल होता है एटिकेट्स का, कि अगर मैं तो चलो वी डोंट नो ईच अदर दैट वेल, लेकिन कोई फैमिली या फ्रेंड्स आते हैं या इवन अक्वेंटेंसेस आते हैं, तो व्हाट्स द राइट एटिकेट? डू यू एज एन एंटरप्रेन्योर फील द अर्ज कि यार वी शुड, इट्स ऑन द हाउस, or if they try to pay, is it offensive, or what's the dynamic there? What should it be? What's the right way? This is a very good question, और स्पेशली खाने की स्पेस में मतलब हम सब ने मुफ्ता खाया है, हम सब ने मुफ्ता लगाया है, और हम सब मतलब जाते हैं किसी दोस्त की दुकान पे तो वी एक्सपेक्ट मुफ्ता कि कम ऑन यार, मतलब दोस्त है क्या हो गया, राइट? तो आई थिंक जो रियलाइज करने वाली बात है ना, वो दो चीज़ें हैं, और अगेन दोनों साइड से, राइट? तो एज अ रेस्टोरेंट ओनर, राइट, मतलब the reason why I'm okay with at times giving a discount or even giving a free meal at times is के the chances कि वो मुझे promote करेगा, word of mouth मुझे मिलेगा are very high, and if they walk away feeling even more delighted कि यार मतलब रोटी भी मिली और मतलब पैसे भी देने पड़े, they might even feel indebted to tell 3 more friends, right? So word of mouth loop is definitely stronger when it comes to friends and family, right? वो है, लेकिन the other दूसरे साइड पे मैं represent करूं the other side, like if I was to do this, if I was to go to your place or chacha mamu friend's place, the thing that I should be keeping in mind is कि यार ये this is the rosy roti of this person, this is not, it's not a charity, it's not उनके घर पे नहीं गए, this is not etiquette कि आप घर पे गए और उन्होंने चाय के लिए नहीं पूछा, ये उनका धंधा है भाई, ये उनका काम है। आप उनकी वो नौकरी पे जाके तो नहीं कहते ना कि अच्छा मुझे फ्री सॉफ्टवेयर दे दो, ये तो तुम्हारा है, या कोई और कुछ भी कोई बंदा काम करे, तो it's not like that anyway. So that's what I'm thinking, that if you go, you shouldn't expect, because एक बंदा बिजनेस चला रहा है। I think उसमें जो मतलब the only thing I would add is कि रेस्टोरेंट लोग समझते हैं, बाहर से मैं भी समझता था कि यार कोई 20-30% तो मार्जिन प्रॉफिट बनाते ही होंगे। ओ भाई, मतलब it is 5 to 10%, that is it। और वो भी है मतलब जब बिजनेस चल रहा है गर्मियों में, टोरंटो में सर्दियों में तो सीन ही कोई नहीं है। और ये वही सेंटिमेंट है जो हम अक्सर अमेरिका कनाडा में सुनते हैं मोहल्लों में कि सपोर्ट लोकल बिजनेसेस। तो in this sense it probably translates to support community, support family businesses, support the mom and pop shops, support the local people that are from the community, because these are not your Walmarts and big chains and KFCs and this, that, and the other. These are people like you and me. Anyway, best of luck, Asim. This was a delight to have this conversation. Hopefully we can have another one. That I want to talk to you about is Canada versus America. Zarur, yeah. This was a pleasure and I really enjoyed this, or definitely in the future we'll talk about those topics as well. All right, thank you. Bye.